हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एच स्मॉल स्टडी में। त्रिकोणमिति का परिचय और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। तो इसके साथ पूरी कंप्लीट प्रश्नावली को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके सूत्र के बारे में समझेंगे। क्या है हमारा सूत्र? चलिए समझ लेते हैं सूत्र क्या है हमारे। सूत्र, तुम्हारा पहला सूत्र क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इन्हीं सूत्र से हम और सूत्र बनाएंगे। चलिए पहला सूत्र हमारा क्या बनेगा? यहां से sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारा बनेगा। इसी प्रकार से इसी का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे सूत्र को? sin थीटा। तो sin थीटा के बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा रूट के अंदर बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा रूट के अंदर? क्योंकि हमारा sin को जो स्क्वायर लगा हुआ था उससे हमने हटा दिया है, उसको रूट में बदल दिए हैं। चलिए दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र हमारा बनेगा cos के फॉर्म में। क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin। क्या बनेगा? 1 माइनस sin थीटा। हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब सिर्फ cos चाहिए ने, तो cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और भी किसके अंदर? रूट के अंदर हमारा मिल जाएगा। ये हमारा cos थीटा का फार्मूला हो गया। यही फार्मूला का यूज हम प्रश्नावली 8.4 को हल करने में करेंगे। चलिए दूसरा हमारा सूत्र ले लेते हैं। दूसरा हमारा सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan, चलिए किस लिख देते हैं इसको यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम सूत्र निकालेंगे। तो क्या हमारा सूत्र निकलेगा? देखिए, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर, sec स्क्वायर में सिर्फ sec थीटा का निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 1 प्लस tan थीटा। किसके अंदर? रूट के अंदर। रूट के अंदर हमारा आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, sec थीटा बराबर। अब दूसरा पहला सूत्र हमारा, दूसरा सूत्र हमारा हम क्या लिखेंगे? tan के फॉर्म में। तो हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, इसके बराबर हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब सिर्फ tan में चाहिए तो क्या करेंगे हम? सिर्फ tan के लिए, तो सिर्फ tan के लिए इस प्रकार लिखेंगे tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक इसके अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। आराम से लिखेंगे। ओके, tan थीटा बराबर हमारा क्या निकल के आया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी किसके अंदर? रूट के अंदर का। और इसे फार्मूला क्या बन जाता है? इससे हमारा चौथा फार्मूला भी बनेगा। चौथा फार्मूला हमारा क्या बनेगा? sec स्क्वायर, sec हम सी नहीं लिख रहे हैं, चलो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा? 1। देखिए tan स्क्वायर जो था इस साइड में आ गया, माइनस हो गया तो प्लस में था, तो सिर्फ हमारा 1 बचा। चलिए तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा निकल के आया है। अब इसी फार्मूले से इसी प्रकार से चार फॉर्म में और इससे निकालने वाले हैं। चलिए निकाल लेते हैं जल्द से। पहला हमारा क्या निकल के आएगा? कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, वो भी किसके अंदर? रूट के अंदर। दूसरा हमारा फार्मूला निकल के आएगा cot के फॉर्म में। चलिए cot थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारा? कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। माइनस का निकलेगा क्या है हमारा? 1। अब इसको भी हम रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि रूट के फॉर्म में निकालना भी है। क्या निकल के आएगा? cot, यहां स्क्वायर आएगा, थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, वो भी रूट के अंदर। क्यों रूट लगा? यहां से स्क्वायर हट गया, इसलिए वहां स्क्वायर बन गया, उस साइड में जाएगा तो रूट बन जाएगा। इसी प्रकार हम फोर्थ फार्मूला ले लेंगे। फोर्थ हमारा फार्मूला क्या बनेगा? इस प्रकार से, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा और cot को ले आएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में क्या निकल के आया? 1।
तो इन ही फार्मूलों का यूज करके हम प्रश्नावली 8.4 को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए को बनाते हैं। तो प्रश्नावली 8.4 है, इसमें जो हमारा पहला सवाल दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin a, sec a और tan a को cot के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है, चलिए लिख लेते हैं सवाल को। सवाल हमारा क्या दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात को, क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि sin a, sec a और tan a, tan a को किसमें, cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए आपके पास किताब होगी उससे नोट कर लीजिएगा पूरा सवाल, वरना हम स्क्रीन में दे देंगे, यहाँ नीचे देख लीजिए, ठीक है। ओके चलिए, तो sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है मुझे। चलिए हल करते हैं इसे। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो क्या दे रखा है, sin a, तो sin को किसमें बदल सकते हैं, sin को बदल सकते हैं हम 1 कोसेक थीटा में। नहीं, sin थीटा बराबर हमारा क्या होता है, चूंकि में लिख देंगे हम यहाँ sin थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा के, ये भी एक प्रकार का सूत्र होता है, इसलिए sin a बराबर हमने बदल दिया 1 कोसेक a, और कोसेक a का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और मैं कॉट में ही बदलना है। लीजिए मिल गया हमारा सूत्र से ही, तो हमारा क्या आ गया 1 अपान कोसेक का क्या आ गया हमारा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा, वहां थीटा लिखने में a लिखेंगे, यहाँ पे a है इसका कोण, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आया हमारा, sin a का। इसी प्रकार से चलिए हम निकाल लेते हैं किसका, sec a का। चलिए sec a, तो sec हमें दे रखा, क्या दे रखा है sec a, तो sec a का हमें पूर्ण रूप से दे रखा है sec थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा। चलिए 1 प्लस tan थीटा में सब बदल लेते हैं। क्या होता है हमारा sec का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा रहेगा। चलिए अब इसको किसमें बदल लेते हैं, इस सूत्र का यूज करके हमने निकाला है sec के बराबर, ठीक है। ए थीटा नहीं, यहाँ पर a लिखेंगे, ओके। अब tan स्क्वायर, tan को बदल लेंगे cot के फॉर्म में, 1 प्लस, यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो मेरी नहीं देखी तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है, ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉट स्क्वायर a, 1 अपान कॉट स्क्वायर a हमारा रूट के अंदर। आप लोग चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, इतना ही, वरना और भी से हल किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से इसको इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर a और ऊपर हो जाएगा +1 अपान में कॉट स्क्वायर का a। इस प्रकार से पूरा हमारा बंद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पूरा क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक। किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा पूरा बंद रहेगा। और चलिए इसको किस प्रकार निकालते हैं, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, वरना इतना भी लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इतना रूट में, और इसका रूट खुल जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कॉट a, स्क्वायर हट गया रूट और स्क्वायर कट गया इसका रूट, इसलिए हमारा कॉट a आ गया, ठीक। तो यही हमारा आंसर होगा इसका, sec a का कॉट के पदों में ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए हमारा अगला सवाल अगला क्या है, tan a को बदलना भी है कॉट में, तो tan a को तो ऐसे ही बदल जाएगा 1 अपान कॉट a। तो ये रहा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। तो इसे जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वरना इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए तो हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो हमारा sin, cos, tan, sec नहीं, sec में बदलना है, cot और cosec है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। तो इसमें sec के पदों में 5 जो बच रहे हैं उनको हमें बदलना है। चलिए 5 कौन से लिख लेते हैं। एक तुम्हारा हो गया
साइन ए कॉस ए tan ए, साइन ए कॉस ए tan ए, और क्या होता है cot ए कोसेक ए। कुल 6 होते हैं, एक सेक होता है, लेकिन इन पांचों को हमें सेक के ही फॉर्म में बदलना है। जिस प्रकार से हमने पहले सवाल को देखा है कि उसमें कॉट में बदलना था साइन सेक और tan को, उसी प्रकार से हम इसे कोण ए के मान को जितने भी मान है साइन कॉस tan कॉट कोसेक को हमें सेक के फॉर्म में बदलना है। चलिए बदल लेते हैं इसे। पहला ने साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, हमें बदलना किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। चलिए तुरंत इस फार्मूले को हम लगा देते हैं और हमारा सेक के फॉर्म में बदल जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस सूत्र को हम यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर ए, कोण हमारा ए इसलिए ए लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान सेक का स्क्वायर अपान में ए, ये हमारा रूट में रहेगा। क्या रहेगा हमारा रूट में। फिर अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा अगला स्टेप आ जाएगा, इसको इससे गुणा करा देंगे, हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये हमारा रूट में आ गया। ठीक, क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक स्क्वायर ए, इतना हमारा रूट के अंतर्गत आ गया है। अब इसका हम रिजल्ट क्या लिखने वाले हैं, देखिए सेक तो निकल जाएगा हमारा रूट से, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको हम अंदर रखते हैं और सेक ए को हम बाहर निकाल रहे हैं। सेक ए माइनस 1 इतना रूट में हमारा रहेगा और हमारा सेक बाहर हो जाएगा, क्या है सेक स्क्वायर ए, और यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। साइन ए की जो हमें सेक में बदलना था वो हमारा आंसर आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर अपान में सेक स्क्वायर में सेक रहेगा, सिर्फ सेक ए। चलिए अब हम cos बदलते हैं, तो cos को हम ऐसे बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है हमारा, ठीक है, पता है ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। चलिए तो tan की बारी आ रही है, किसकी आ रही है बारी, tan की। चलिए tan को बदल लेते हैं। अब लोगों tan थीटा बराबर पता ही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमने कहा था कि सूत्र बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूत्र, ठीक है, इस प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 8.4 के लिए। चलिए तो हमारा tan को दे रखा है tan थीटा, यहाँ a दे रखा है, a की फॉर्म में ले लेंगे, क्या है सेक स्क्वायर a माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ए मान करके आ चुका है tan ए का, ए हमारा हुआ आंसर। चलिए अब कोड को बदल लेते हैं, किसको बदल लेते हैं कोड को, तो डरने की बात नहीं है कोड के लिए, ठीक, इसकी जो tan है इसका उल्टा ही होता है कोड। कोड को सूत्र दे रखा हमें, कोड का कोड थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस का 1 दे रखा, लेकिन नहीं घबराना, नहीं इस प्रकार नहीं करेंगे हम, इस प्रकार से करने वाले हैं। कोड ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 अपान tan ए, 1 अपान tan ए। अब tan का हिस्से रख देंगे, बस आ जाएगा हमारा, उल्टा इसका होता है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और भी आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये हमारा हुआ आंसर, किसका हुआ कॉड ए का मान हुआ हमारा 1 अपान tan, पहले बदले हमने, फिर बराबर 1 अपान जो tan का भी बदल के रखे तो उसी को हमने रख दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर आ गया कॉड ए का। चलिए कोसेक को बदल लेते हैं, किसको कोसेक बदलते हैं, तो कोसेक का फार्मूला में दे रखा है, देखिए तो चलिए हम कोसेक ए बराबर निकालते हैं। तो कोसेक ए बराबर क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले से बदलेंगे 1 प्लस कॉट में, इस सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 रहेगा, तो 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर में। अब इसको हम किस में कॉट बदल सकते हैं tan में, कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा। चलिए बदल लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान tan का a, tan a, अब इसको सही रूप में लिख लेंगे, tan a स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, प्लस 1 अपान में tan स्क्वायर a। चलिए तो आप लोगों को याद होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर a। अब 1 प्लस में है, चाहे आगे लगा हुआ पीछे लगा हो, देखिए यहाँ पे अब 1 को चाहे आगे कर दीजिए चाहे पीछे कर दीजिए, आएगा सेक स्क्वायर थीटा ही, क्योंकि प्लस में अगर माइनस में होता तो दिक्कत हो सकती थी, हमें दिक्कत नहीं होने क्योंकि प्लस में है। तो tan स्क्वायर a प्लस 1 को क्या लिखते हैं हम सेक स्क्वायर
ए अपान में tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए दे रखा है मुझे, तो tan स्क्वायर ए को किसमें बदल लेंगे हम, tan स्क्वायर ए को बदल लेंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। ओके चलिए, तो देखिए ए तो हमारा बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पर स्क्वायर लगा, सिंगल है, बट यहाँ पर दो पद इसलिए हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऊपर वाला तुम्हारा बाहर हो गया क्या, सेक स्क्वायर ए अपान रूट के अंदर आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और फाइनली जो था हमारा यही आंसर, यही होगा हमारा आंसर। तुमने क्या निकाला, साइन ए का मान हमारा आया सेक के पदों में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपान सेक ए, और कॉस ए का मान आया है 1 अपान सेक ए, ठीक है, और हमारा tan का जो मान आया है रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ चुका है, और हमारा कॉट जो कॉट ए का मान आया है, कोट का मान आया है 1 अपान रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 आ चुका है आंसर। ओके, और हमारा जब कोसेक है तो कोसेक का मान क्या है हमारा सेक स्क्वायर ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो फाइनली जो हमारा दूसरा सवाल था वो हल हो चुका है। चलिए साथ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए हमारा दूसरा तीसरे प्रश्न का पहला सवाल है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री कास स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस का कास स्क्वायर 73 डिग्री दे रखा है। यहां देखिए साइन स्क्वायर है, हमें इसका मान निकालना है। चलिए तो इस प्रकार के सवाल हमें आ गए हैं, तो इस प्रकार के सवाल जो थे हमने प्रश्नावली 8.3 में समझा रखा, ठीक है, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम इस सवालों को हम हल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि अच्छे समझ में आए। चलिए हल करते हैं। क्या है साइन 63, तो किसी एक फॉर्म को बदलने वाले। चलिए 63 दे रखा हमारा 17, ठीक है। चलिए तो साइन स्क्वायर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, क्योंकि 90 में जब 27 जाएगा तो हमारा साइन का क्या आ जाएगा 63, या 90 में से 27 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 63 बचने वाला, क्या बचने वाला है 63 बचने वाला। चलिए और इस जो साइन दे रखा है साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसको हम इसी प्रकार लिखे रहने देंगे। चलिए तो इसमें क्या कर देंगे हम कॉस स्क्वायर, अब इसको किस फॉर्म में बदल देंगे हम 90 में से कितने को घटाया जाए कि 17 बचे। जी हाँ 73 को दिन घटाए तो क्या बचेगा हमारा 17 बचेगा, और प्लस में हमारा कॉस स्क्वायर का 73 डिग्री वैसे जो कहते हो लिख लेंगे। चलिए तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, क्या होता है हमारा कॉस, तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस का हमारा साइन स्क्वायर का 70 डिग्री, बढ़िया में हमारा क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस का होता है साइन, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 73 डिग्री साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए कॉस 70 डिग्री और साइन 70 डिग्री देंगे, इसको हम साइन को इधर ले लेंगे ताकि हम सूत्र का प्रयोग कर सकें। साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस का कॉस 73 डिग्री स्क्वायर का। अब आपको दिख रहा होगा कि बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, ऊपर वाला भी और नीचे वाला सेम। तो इसी प्रकार से इसमें इस वाले फार्मूले का उपयोग कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमारा क्या जाएगा 1/1, यानी कि हमारा 1 आंसर आ गया है। सवाल नंबर तीसरे के पहले का जो हमारा पार्ट था उसका आंसर आ चुका है 1। चलिए दूसरे पार्ट को कॉल कर लेते हैं, इसमें भी उसी फॉर्म को अपना अप्लाई करने वाले हैं। चलिए तो क्या दे रखा है हमारा साइन, देखिए क्या दे रखा है साइन 25 और cos 65, साइन 25 और cos 65 या cos 25 और साइन 65 हमें दे रखा है। चलिए तो साइन 90 में से कितना घटा देंगे 25 बच जाएगा हमारा 65, क्या घटा देंगे
65 हटा देंगे तो हमारा 65 क्या बच जाएगा, हमारा 25 बच जाएगा, ठीक। और इसको हम जो का तो लिख लेंगे cos 65 डिग्री। ओके, क्या लिख लेंगे हम, cos 65 डिग्री लिख लेंगे। चलिए अब इसको अगले वाले फॉर्म को बदलेंगे किसी एक को, तो cos को बदल लेते हैं, cos 90 माइनस क्या हटा देंगे, 25 बचेगा 65, और इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं, जगह वहां नहीं है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं साइड में, sin 65 डिग्री। चलिए तो फार्मूला क्या कहता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। हमारा किस फॉर्म में बदल जाएगा, cos में, किस फॉर्म में बदल जाएगा, cos में। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 65 डिग्री इंटू ये वाला cos 65 डिग्री, ठीक है। प्लस में हमारा आ जाएगा यहां से sin 65 डिग्री और ये वाला sin 65 डिग्री। चलिए तो sin पर आएंगे क्या, इसको पहले इस साइड में लिख दो, sin पर आएंगे क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 65 डिग्री गुणा हो जाएगा, और प्लस में cos को cos 65 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए इसमें नहीं लग रहा है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया 1। चलिए तो हमारा सवाल नंबर 3 थे, इसके दो पार्ट थे, दोनों पार्टों को हमने खत्म कर लिया है, हल कर लिया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके साथ ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो चलिए हम अपना चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में जो हमारा है, सही विकल्प चुनिए। हमें सही विकल्प चुनना है कि विकल्प ए सही है, बी सही है या डी सही है, लेकिन इसे चुनना नहीं है, हम 1 बाय 1 सवालों को हल करने वाले। इसमें टोटल 4 सवाल हैं, हमने 2 सवाल लिखे, पहले 2 सवाल को हल कर लेंगे, फिर बाद में 2 सवाल को फिर से लिख लेंगे। चलिए हल करते हैं। चलिए हमारा सवाल क्या रखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। ओके, यहां से देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा हमारा sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। हमारा किसका होता है, 1 के। तो हमारा ये 1 के हो जाएगा, 9 गुणे 1 यानी 1, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। और बात करें विकल्प की, इसका विकल्प कौन सही है, चलिए बुक से देख लेते हैं। विकल्प नहीं, विकल्प हमारा बी सही है। बी कौन सही है, बी। तो क्या लिख देंगे, विकल्प बी सही है, यही हमारा आंसर है। क्या हुआ, विकल्प बी सही है। चलिए अगला सवाल हमारा है, दूसरा सवाल, उसी पार्ट सवाल नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके आखिरकार, यानी कि ये किसके बराबर है आखिरकार। चलिए हल करते हैं। इसको एक काम करके क्या कर लेंगे, जो tan और sec इसको हम sin cos के फॉर्म में बदल लेते हैं। चलिए तो 1 प्लस क्या, 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा को बदल सकते हैं sin थीटा पान cos थीटा प्लस sin थीटा पान cos थीटा, और sec को बदल सकते हैं 1 पान cos थीटा। इतने को हम क्लोज कर लेते हैं। फिर इसको लिखेंगे क्या है, 1 प्लस cot को क्या बदल सकते हैं cos थीटा पान sin थीटा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका, tan का, और माइनस में कोसेक है तो हो जाएगा 1 पान sin थीटा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लोज। चलिए अब इसमें और हल करते हैं, इसको सही रूप में बदल लेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस का sin थीटा और प्लस का हो जाएगा हमारा 1 अपान में देखिए हर बराबर है, तो cos थीटा सिर्फ आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा cos थीटा सिर्फ आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं उसी फॉर्म में, इसको भी चेंज कर लेते हैं क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 अपान में क्या आ जाएगा यहाँ पे भी sin थीटा आ जाएगा। क्या आ गया हमारा sin थीटा यहाँ पर आ गया है। चलिए और इसको भी हम अब गुणा करा लेते हैं, क्या कराते हैं, करा लेते हैं, इसे हम गुणा करा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए sin को यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, sin थीटा प्लस में cos थीटा, कुछ कोई भी दिक्कत में नहीं होनी है, sin थीटा इधर उधर रखने के लिए मैंने प्लस में दे रखा है, प्लस में 1
और इतना आ जाएगा हमारा ऊपर क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। अब अपान में देखिए तो क्या पता चल रहा है बेटे में, कॉस थीटा साइन थीटा, तो हमारा इंटू में आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आ चुका है। अब जरा आप इस पद को ध्यानपूर्वक सोच देखिए तो क्या दिख रहा है आप लोगों को। देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको सीधा कर लेते हैं लाइन को। चलिए इस पद को अलग देखिए आप, देखिए इसको माने ए, जो ए वाला टर्म है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसे मानिए आप ए, और जो 1 दे रखा है इसे मानिए बी। तो क्या दे रहा है हमें, यहां से क्या दे रहा है हमें, यहां दे रहा है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फॉर्म में अगर है तो क्या हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जी हाँ, तो इसी फॉर्म को अपनाने वाले, इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस में या माइनस में। चलिए देरी ना करते हुए कर लेते हैं चंद, और फाइनली आंसर लेकर आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। अब आप लोग सोचेंगे सिर्फ 1, तो 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो इससे अच्छा हम स्क्वायर ही ना लगाएं। साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हमारा आ चुका है। चलिए इसको और आगे करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लगा देंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चलिए तो इसमें लगा देते हैं सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab, यानी कि 2 साइन ए थीटा और इनटू में कोस थीटा हमारा हो गया, ठीक, और माइनस में हमारा 1 जो पहले से ही है। अब हमारे क्या आ गया, साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। चलिए अब इस टर्म को आप लोग देखिए, किस टर्म को, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को देखिए तो क्या मिलता है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारा पद हो जाएगा 1, और 1 से 1 कैंसिल हमारा हो जाएगा, क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, इस पद को हम लिखने वाले नहीं कि जगह बहुत कम बची हुई है, इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस में आएगा, और ये हमारा क्या है, माइनस में है। किस फॉर्म में, हमारा माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, लिख लेते हैं, हमारे पास बचने वाला है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, और पान में क्या है, sin थीटा इंटू में cos थीटा। अब देखिए sin थीटा ये वाला टर्म हमारा खत्म हो गया, तो हमारा सिर्फ क्या बचा 2, यानी हमारा 2 बचा है, तो 2 देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, हमारा 2। तो जो सवाल नंबर दूसरा था इसमें हमारा विकल्प सही है सी, कौन सा विकल्प, सी विकल्प में 2 आ रहा है, किसमें, सी, हमारा कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प, सी सही है, और यही हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 4 के जो थे उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने हल कर लिया है, इसमें विकल्प बी आया था आंसर, और इसमें विकल्प सी आया था आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं हमने सवाल नंबर 4 के तीसरे और चौथे सवाल की ओर। चलिए फटाफट से साफ कर लेते हैं। चलिए हमारा सवाल नंबर तीसरा और चौथा है, हल करते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा विकल्प सही है हमारा। तो सेक है तो इसको हम बदल लेंगे क्या, कॉस ए में tan है, तो tan को बदलेंगे हम sin a अपान में cos a, ओके, बंद कर लेंगे ब्रैकेट में, इसे लिख देंगे 1 माइनस sin a, ये सेम का सेम रखेंगे, हर बराबर है, तो 1 प्लस sin a अपान में cos a, यहां से क्या आ गया हमारा 1 माइनस sin का a। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या होने हो रहा है, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, a माइनस a प्लस b और a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में से लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं इसे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर, ओके, cos a, ठीक। अब हम किसी क्या करना है 1 माइनस sin स्क्वायर a,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर के बराबर, cos स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर नहीं cos स्क्वायर a अपान में cos a। तुम्हारा इससे एक cos कट गया, तुम्हारा सिर्फ cos a बचा। क्या बचा? cos का a। तो पता कर लेते हैं कि विकल्प हमारा कौन सा सही है। cos a हमारा आ चुका है, क्या चुका है? cos a। तुम्हारा विकल्प जो सही है, विकल्प डी सही है। क्या सही इसमें? विकल्प डी सही है। हमारा विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, इस सवाल को। चलिए तो इस सवाल में क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करेंगे, बहुत खास। 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 अपॉन cot स्क्वायर का फार्मूला लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा के और 1 प्लस cot होता है cosec स्क्वायर थीटा के। चलिए उसी फार्मूले को लगा देते हैं। sec स्क्वायर a अपान में cosec स्क्वायर a। अब कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ से बदल देंगे sin cos में। तो sec होता है cos, तो cos स्क्वायर a अपान में cosec होता है sin, तो 1 अपान sin स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करेंगे, बाह्य और मध्य जो बाहर वाले बाहर पद से करा देंगे उड़ा, जो अंदर में है उसे अंदर वाले से करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर का ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? बोलिए, जानते होंगे हम लोग, tan स्क्वायर ए। हमारा tan स्क्वायर ए आ गया, तो विकल्प हमारा क्या आ गया? चलिए चेक करते हैं। विकल्प हमारा क्या रहा है? क्या विकल्प? तो विकल्प हमारा सही है डी। जी हाँ, डी इसका भी सही है और डी इसका भी। कॉपी पेन उठा के रखेंगे, क्योंकि इस बार जो सवाल आ रहे हैं 20 क्वेश्चन सिर्फ पौष्टिक मार्क होते हैं जो करने होते हैं। देखिए कितना बड़े बड़े सवाल जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से हमें करना रहेगा, तुक्का लगा के नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ तुक्का लगाने के नहीं सही है, कर लेंगे फिर करेंगे। अगर सही रूप से आता है कि यही प्रश्न है, हमें आंसर पता तभी लगाएंगे, वरना उससे हम सवाल को हल कर लेंगे पीछे। ठीक है, सब कार्य के तरीके से फिर हम टिक लगाएंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है, ताकि हमारा नंबर एक भी कटने ना पाए। चलिए हमारा 5वां का पहला सवाल है कि प्रसिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos 1 अपान cos थीटा के बराबर है। चलिए हल करते हैं सवाल को। इसमें हम LHS लेने वाले हैं। LHS हमारा क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम साइन कोस के फॉर्म में बदल लेते हैं। चलिए तो कोसेक का होता है 1 अपान साइन थीटा माइनस कोट का होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने इसे बदल लिया है। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा अपान में साइन थीटा। देखिए समान है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिख लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? इधर लिख सकते हैं साइड में। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपान में एक क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा जैसे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, और अगर शामिल करेंगे तो फिर हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम किस फॉर्म में रख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होता है। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा बदल देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए ए में आ चुका है ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर के रूप में। अब ए के ऊपर स्क्वायर लगाया जाए लगाया जाए सेम दिखेगा, उसका सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका जो का तो लिख दिए हैं। इसको हमने किस प्रकार लिख दे सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा
और 1 प्लस कोस थीटा। अब कहां से लिखे हैं, चूंकि में से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने यहां से लिख रखा है। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा हमारा खत्म हो गया, तो हमारा क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपान में 1 प्लस कोस थीटा। और फाइनली ये हमारा RHS में दे रखा, तो हमारा किस बराबर आ गया है, RHS के बराबर। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो हमारा जो सवाल था सिद्ध हो चुका, सवाल नंबर हमारा 5वां का पहला। चलिए तो इस सवाल नंबर 5 के पहले को नोट कर लेते हैं, ना नोट करें तो इसके साथ भी ले सकते हैं इसका। ओके, फिर हम इसे साफ कर दे रहे हैं। चलिए हो गया। तो चलिए हमारा 5वां का दूसरा सवाल है, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान cos a को सिद्ध करना है कि 2 से a के बराबर है। चलिए इसमें भी हम LHS उठा लेते हैं। LHS क्या दे रखा है, LHS cos a अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान cos का a, हमारा a आ चुका है। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसमें, तो cos a का स्क्वायर प्लस में हमारा क्या आ जाएगा 1। देखिए चलिए हम इसे लिख लेते हैं पहले, sin a और 1 प्लस sin a सेम है। ओके, और यहां से क्या आ जाएगा हमारा cos a इंटू में 1 प्लस साइन का a, 1 प्लस साइन का a आ चुका है। ओके, देखिए 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a प्लस में देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a प्लस 1। अब 1 कुछ पहले लिख दिया, साइन स्क्वायर बाद में लिखें, बात बराबर है। ठीक है, सही है। और प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन a और इंटू में 1, इंटू में 1, तो 1 आएगा तो 1 का तो गुणा 2 साइन a होगा। ठीक है, चलिए यदि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत हुई उस समझने में, तो हम इस साइड में समझा दे रहे हैं क्या किए हमने। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे होल स्क्वायर में से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 2 साइन a इंटू में 1, इंटू में 1 आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस साइन a स्क्वायर और प्लस 2 साइन a। ठीक है, हम सिर्फ इसी बात को यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो जो हमारा साइन a स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2 साइन a है, तो इसी बात को हमने यहाँ पे समझाया है। ओके, अब आप लोगों की यहाँ पे बातें जो हमने बताई वो समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हमने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। ठीक है, बताया गया है। चलिए तो इस बात पे फिर से आ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर है और cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर को बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एक आ जाएगा, ये देखिए क्या आ जाएगा हमारा a। ठीक है, चलिए हम चूंकि में लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। कि हम लोग भी पढ़ते ही हैं, जब से पढ़ रहे हैं इस 8.4 को, तब से हम पढ़ते ही आए इस सूत्रों को। चलिए तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 और ये 1 2 हो गया, यानी कि 2 प्लस 2 साइन a अपान में cos a और 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a। चलिए इसमें और कुछ कर देते हैं बदलाव, तो यहां से देखिए 2 है दोनों में, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा हमारा 1 प्लस साइन a अपान में क्या जाएगा cos a इंटू में 1 प्लस साइन a। चलिए दिक्कत वाली बात क्यों 1 प्लस साइन a अपान 1 प्लस साइन a, दिक्कत वाली नहीं, खुशखबरी वाली बात है। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या बचा है 2 बटे cos a, तो 2 बटे cos a हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान cos a
कॉस ए क्या होता है, 1 cos ए होता है सेक के बराबर, किसके बराबर होता है, सेक। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2 सेक, और मैं RHS में इसी को लगा देंगे 2 सेक के बराबर आ जाए, तो हमारा किसके बराबर आ चुका है RHS के इति सिद्धम, इति सिद्धम। ओके, तो हमारा आ चुका है RHS। क्लियर हुआ? तो आई होप सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया हो। यदि नहीं समझ में आया, दिक्कत हुई हो, तो आप लोग इसे फिर से रिवाइंड करके थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे टर्म बताए थे यहाँ पे दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे हमने समझा भी दिया था, तो आप लोग रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो हम इसे साफ कर रहे हैं और बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, आप लोग इसके साथ लेना चाह ले सकते हैं। ओके, चलिए हम अब पढ़ने वाले सवाल नंबर 3 को। तुम्हारा सवाल नंबर 3 है tan थीटा अपान 1 प्लस cot थीटा, प्लस में है cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा सिद्ध करना है के बराबर है 1 प्लस sec थीटा इनटू में cosec थीटा। जी हाँ, चलिए तो इसे सिद्ध कर रहे हैं हम। हल क्या लेने वाले हैं, LHS। तो LHS हमारा है tan थीटा अपान में 1 प्लस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। तो इसमें जो tan cot दे रखे हैं, इसको पहले हम sin और cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा हो जाएगा sin थीटा अपान में cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cot हो जाता है हमारा cos थीटा अपान sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपान cos थीटा, sin के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसको और हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसको अच्छे सही रूप में चेंज कर लेते हैं। sin थीटा अपान cos थीटा अपान में ये हमारा हो जाएगा sin थीटा प्लस का cos थीटा अपान में sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा, cos थीटा अपान sin थीटा, और इसको हम सही रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा। ओके, इतना हमने कर लिया सही रूप में। अब इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए हमने एक तरीका बताया था, अगर इस प्रकार से आपके पास 4 पद या 3 पद आ जाए तो इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो इसको इस प्रकार हल करने वाले हैं, जो बाहर वाला पद है बाहर वाले उसको बाहर से, जो अंदर वाले पद है उनको अंदर से गुणा करा देंगे। इसी प्रकार इसमें भी जो बाहर वाले बाहर से, जो अंदर वाले उसको अंदर से हम गुणा कराने वाले हैं। ठीक है, जो बाहर वाले उनको बाहर से, जो अंदर वाले उनको हम अंदर से गुणा कराने वाले हैं। तो चलिए कर देते हैं हम गुणा। तो साइन को साइन से करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को इस टर्म से कर देंगे यानी cos थीटा और इनटू में sin थीटा माइनस में cos थीटा। ओके, चलिए चिन्ह प्लस का लगा लेंगे बीच में, cos थीटा को cos थीटा से करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा हमारा sin थीटा cos थीटा माइनस में sin थीटा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो टर्म था पूरा आ चुका है हल करने पर। चलिए अब हम इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा। तो ध्यान दीजिए sin माइनस cos थीटा, ये cos माइनस sin, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, और बाकी ये टर्म हमारा मिल लेगा तो हम sin को इससे और cos को इस cos स्क्वायर से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी चलिए, तो sin स्क्वायर थीटा, चलिए गुणा करा लेते हैं, इसको बदल लेंगे माइनस लगा लेंगे। ठीक, चलिए तो sin क्यूब थीटा क्या जाएगा हमारा sin क्यूब थीटा, ए प्लस से माइनस क्यों जाएगा, क्योंकि इसको हम sin को आगे करेंगे, क्या करेंगे sin को कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा तो cos उधर प्लस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से गुणा कराएंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा में बदल ले रहे हैं, ये चिन्ह बदल जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं माइनस लगा लेते हैं। इससे गुणा होगा cos स्क्वायर को cos थीटा से, तो cos क्यूब थीटा अपान में देखिए cos sin, सिर्फ cos sin डिफरेंट है, और बाकी जो sin थीटा माइनस भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब सिर्फ हमने इसको 2 बार लिखा, तो sin और cos, पर इसको नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमारा हर बराबर हो रहा है। देखिए sin माइनस cos थीटा, तो इसी के फॉर्म में
इसी फॉर्म में हमने इसे भी लिख लिया है कि साइन को कर लिया cos के पीछे, ठीक है, और cos बना लिया हमने माइनस, साइन को बना लिया हमने प्लस, ठीक, इसलिए हमारा चिन्ह बदल गया यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया प्लस माइनस। ओके, क्लियर हुआ ये टर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे सूत्र साइन क्यूब, तो यहाँ नहीं यहाँ पे लिखते हैं हम साइन क्यूब ए, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब बी। इस प्रकार के फार्मूलेज होते हैं, इसको हम इसमें यूज करने वाले हैं। जी हाँ, चलिए साइन क्यूब कॉस क्यूब, तो ये जो सूत्र होता है पहले सूत्र को हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये बराबर होता है हमारा ए माइनस बी, और इनटू में हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, इसकी बात है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया। ओके, तो इस सूत्र का यूज करके हम इसको आगे बढ़ने वाले इसको लेकर। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, लगाते हैं ए स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, जो नीचे दे रखा है वो जो का तो ले लेंगे, क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब आप लोगों को यहां से दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है 1 के हो जाता है। किसके हो जाता है 1 के, क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है हमारा 1 के बराबर हमारा हो जाता है। और आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी इंटू में वहां भी इंटू में दे रखा है, इसलिए इसको हम काट सकते हैं। चलिए, इससे हमारा एक टर्म यानी वाला पद हमारा खत्म हो चुका है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। चलिए, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपान में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हमारा आ चुका है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कोस थीटा हो गया। आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में है, आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा मुझे। देखिए 1 प्लस अगर 2 अपान में 3 है तो इसको क्या लिखते हैं 1 अपान 3 और प्लस में 2 अपान 3। तो इस फॉर्म में को लिखने वाले हैं इस टर्म को, इसको, ठीक है। चलिए, तुम्हारा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा कोस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। यहां से तो 1 हो गया ये पूरा, ठीक है, 1 आ जाएगा फिर, और यहां जाएगा 1 अपान साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 अपान साइन थीटा होता है कोस थीटा के बराबर, 1 अपान कोस थीटा होता है किसके बराबर सेक के बराबर। तो देखिए हमारा ये आ चुका है, ठीक है। तो हमारा यहां से क्या प्राप्त हुआ, यहां से इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी देखिए साइन चाहे अगर रखो चाहे कॉस का अगर रखो, ठीक है। अब यहाँ इंटू में आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा। देखिए यहाँ प्लस में क्या आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और ये बराबर हमारा किसका आ गया है RHS के, दिख रहा होगा आपको। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग RHS के, ठीक है, RHS के। एक बार देखेंगे हम कि दिख रहा है लोग कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, RHS है। ओके, तो ये हमारा इति सिद्धम हुआ, इति सिद्धम। ओके, तो हमें जो सवाल नंबर 5वां का तीसरा सवाल था, आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग से रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। और मैंने तो अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पे जो टर्म लगा हुआ है यहाँ पे अच्छे से आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि अच्छे समझ में आप लोगों को आ जाए, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का इसके साथ ले सकते हैं, और हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलो, तुम्हारा चौथा सवाल है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए इसको भी प्रूव कर देते हैं। LHS लेते हैं पहले, LHS। तो LHS हमारा क्या है 1 प्लस सेक ए
अपान में सेक ए हमें दे रखा है। चलिए तो इसको भी उसी कॉस या साइन फॉर्म में बदलेंगे तो कॉस फॉर्म में बदल जाएगा। तो बदल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपान कॉस ए अपान में 1 अपान कॉस का ए। ओके चलिए तो फिर अगला हमारा क्या हो जाएगा टर्म में कॉस ए प्लस का 1 अपान कॉस ए 1 अपान कॉस ए। जी हाँ, कैसे साइन रूल में बदल दिया। देखिए इसका हर हमने फिनिश कर दिया, खत्म हो गया, नहीं काट दिया है। हमारा क्या आ गया, हमारा cos a प्लस का 1 क्या चुका, हमारा cos a प्लस का 1 आ चुका है। ये हमारा क्या है LHS। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम RHS को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, RHS को के लिए इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा LHS आया है cos a प्लस का 1। चलिए अब इसी प्रकार से हम RHS निकाल लेते हैं। तो RHS क्या हमारा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का cos a। चलिए क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस का स्क्वायर ए, 1 माइनस का स्क्वायर होता है। चलिए इसी फॉर्म में लिख देते हैं इसे 1 माइनस cos स्क्वायर ए और अपान में भी cos a है। तो क्या करने वाले हैं इसको, देखिए यह सूत्र लग जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a स्क्वायर a प्लस b और एक में a माइनस b। तो लिख देते हैं 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a। ओके अपान में 1 माइनस cos a एक टर्म में दे रखा है। ठीक है, देखिए इससे फिनिश हो गया हमारा 1 प्लस cos a आ गया। ठीक, और इसे अच्छे से मॉडिफाई करें तो cos a प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा किस बराबर है RHS। क्या कंपेयर करोगे कि LHS बराबर RHS के, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इति सिद्धम। जी हाँ, ये हमारा था सवाल नंबर 5वां का चौथा हल हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, तब तक के लिए इसे साफ कर दे रहे हैं। चलिए तो हमारा सवाल नंबर 5वां है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपान cos a प्लस sin a माइनस का 1 बराबर cosec a प्लस cot a में सिद्ध करना है। और इसमें एक बात और दे रखा है कि cosec a स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot a, यानी कि हमें इस फार्मूले का ही प्रयोग करना है। cosec स्क्वायर a थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का प्रयोग हमें करके तभी इस सवाल को हम लगा पाएंगे, यानी इसमें उपयोग करना है। चलिए कर देंगे इसका उपयोग हम। सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए LHS लेते हैं। क्या हमारा cos a माइनस का sin a प्लस का 1 अपान में cos a प्लस sin a माइनस का 1। सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें हर वह अंश में क्या कर देंगे sin a से भाग करा देंगे। क्या करा देंगे, भाग। चूंकि अंश व हर में sin a से भाग कराने पर या करने पर। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो cos a अपान sin a हो जाएगा माइनस में sin a अपान sin a प्लस का 1 अपान sin a अपान cos a अपान sin cos a अपान sin a, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का sin a अपान sin a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपान sin। चलिए हमने हर वांश में दोनों यानी हर वांश दोनों में ही sin a से प्रत्येक पद को भाग करा दिया है। चलिए अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें cos a अपान sin a। तो cos a अपान sin a क्या होता है cot a हो गया। ये देखिए ये टर्म हमारा क्या आ गया 1 प्लस ये हमारा क्या आ गया 1 अपान sin a है, तो हो जाएगा हमारा cosec का a।
चलिए बढ़ते चलते हैं आगे। ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin, तो ये भी हमारा हो जाएगा cot a प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये जो हमारा पद है क्या हो जाएगा माइनस का cosec a, क्या हो जाएगा हमारा cosec का a। चलिए इसी क्रम में सवाल को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर कहा गया था कि इस सूत्र को उपयोग करना है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot। तो वहां पर हम करेंगे इस सूत्र का प्रयोग, 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, जो ये 1 दे रखा है सिर्फ ऊपर करेंगे, नीचे हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो कर दे रहे हैं। तो cot a और प्लस का cosec a, ये माइनस का टर्म बाहर ले लेंगे, ओके, माइनस का टर्म को हम बाहर ले लेंगे, इसको भी ब्रैकेट पता कर लेते हैं, ठीक। और जो हमारा ये टर्म क्या आ जाएगा 1 की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec a माइनस में cot का a, ओके, cot का a वो भी क्या रहेगा स्क्वायर फॉर्म में, क्या रहेगा स्क्वायर फॉर्म में। चलिए नीचे क्या आ जाएगा हमारा वही सेम cot a प्लस 1 माइनस cosec a। सही फॉर्म में भी इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इससे, ठीक है, वरना ऐसे ही रहना दो, ठीक है। चलिए छेड़छाड़ी नहीं करें, इसी प्रकार जैसा इस प्रकार रहने देंगे। अब इसमें छेड़छाड़ी नहीं, इसमें छेड़छाड़ी करने वाले हैं, ओके। हमें लाना है cosec a प्लस का cot a, ठीक। चलिए तो ये हमारा यहां से क्या आ गया, तो इसको हम बदल लेते हैं, cosec को इस साइड में कर लेते हैं, cosec a प्लस cot a। अब क्योंकि हम की इस्तेमाल मिलने लगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a मान लो b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए बार बार वही फार्मूला यूज हो रहा है हमारा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है a प्लस में b और a माइनस में b। इसको इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम बनेगा, ठीक, ओके। चलो तो हमारा क्या बन जाएगा cosec a प्लस में cot a एक ब्रैकेट में, और हमारा दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा cosec a माइनस में cot का a। ये देखिए कितना टर्म हमारा आ चुका है, नहीं माने इनटू में। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो एक a पद है, एक हमारा a पद है, ध्यान से देखिएगा, एक a पद है, एक हमारा एक a पद, माइनस भी कॉमन है। अब इसमें क्या लेने वाले हैं cosec a प्लस cot a को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो टर्म बचेगा उसे हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए cosec a प्लस cot a और बाकी इसके साथ देखिए माइनस में है, ये पूरा इनटू में है, ए इनटू में आपस में ये माइनस में, तो एक पद हुआ एक पद हुआ है, तो इसमें से एक पद को हम बाहर निकाल लेते हैं, पहले आप बटे वाला लिख लेते हैं पद को। चलिए क्या है cot a प्लस 1 माइनस cosec का a, ओके। चलिए तो अगला टर्म हमारा है cosec a प्लस का cot a। इस टर्म को हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा अगला टर्म क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमारा यहाँ हो गया 1। अब कैसे हो गया 1 देखिए ध्यान से समझिए, एक तो हमारा एक टर्म है, एक हमारा एक टर्म है, तो इस दोनों टर्म में से हमने एक टर्म को बाहर लिया cos a प्लस cot a, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और बाकी यहाँ क्या बचेगा, उसको भी लिखने वाले हैं, देखिए 1 और यहाँ इनटू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस हमारा काम है, क्योंकि माइनस हमारा इनटू में था, तो हमारा a बात बचा, क्या बचा है cosec a माइनस में cot का a, ओके। और अपान यानी बटे में क्या बचा हमारा सेम cot a प्लस 1 माइनस cosec a। चलिए इसका अगला पद हम लिख देते हैं, तो अगला पद क्या होगा कि हम इसको गुणा करा देते हैं, ठीक है, माइनस से cosec a प्लस में cot a इतना हमारे पास है, हमारे पास a गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस में हो जाएगा cosec a और माइनस a, देखिए a माइनस हमारे मिलकर हो जाएगा प्लस cot a आ जाएगा हमारा, इतना तो हमारा सूत्र का अलग है cot a, ठीक है।
ए माइनस में प्लस में होगी, अपान में क्या आ गया हमारा कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। ओके, तो यहां तक आई होप क्लियर होगा। यहां आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, इसे दोबारा आप देख सकते हैं, रिवाइंड के हल्का पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं फिर से। यहाँ पर हमने क्या बताया है, हमने यहाँ पर ये बताया थे, चलो फिर समझा दे रहे हैं। यहाँ एक टर्म ए है, एक टर्म हमारा ए है, ठीक है, दो टर्म दे रखे हैं, माइनस हमारा भी बाहर ही है, हमने इस टर्म से गुणा नहीं कराया इसलिए, ठीक ठीक। और क्या करें इसमें कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारा 1 और माइनस में हमारा यहाँ क्या बचा कोसेक ए माइनस कोट ए, फिर हमने माइनस से ब्रैकेट खोल दिया तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक, इतना आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कोसेक ए, क्या गया कोसेक ए आ गया हमारा और प्लस का कॉट ए, सेम और सेम यहां से देखिए ए वाला जो टर्म है इसको हम सही रूप में लिख रहे हैं, तो कॉट ए पहले लिख लिए हैं, फिर प्लस का 1 भी प्लस में है और माइनस में क्या है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि इस टर्म को हम काट सके, तुम लोगों को समझा सके कि क्या है आखिरकार यहाँ पे। चलिए, तो कॉट ए प्लस का 1 माइनस में कोसेक ए, तो देखिए जो ए टर्म था और ये टर्म सेम मिल रहा है हमारा, ठीक है, तो हमारा एक टर्म हमारा कट गया, तो हमारा पास कौन सा टर्म बचा कोसेक ए प्लस में कोट ए, और फाइनली मुझको इसी को लाना था कोसेक ए प्लस कोट ए, तो हमारा किस बराबर आ गया है RHS के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्या लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। तो हमारा जो सवाल नंबर 5वां था उसको भी हमने सिद्ध कर लिया है, ठीक है। अगर इस समझ में ना आए हो तो आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 6 की ओर, इसके साथ लेना चाहे ले सकते हैं ना। चलिए, हमारा सवाल नंबर 6 है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। तो इस प्रकार से दे रखा सवाल, तो चलिए हल करते हैं इसे भी हम। LHS लेते हैं, LHS, चलिए क्या दे रखा है LHS 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, तो इस सवाल में हम परमेकरण कराने वाले हैं, क्या परमेकरण। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो रूट वाले होते हैं रूट वाले से गुणा होते हैं, ठीक, तो इसलिए हमें रूट में ही कराना पड़ेगा परमेकरण, ठीक है। चलिए, तो रूट में ही कराएंगे, किससे माइनस में तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ओके, चलिए, तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। ध्यान पूर्वक देखिए तो क्या हो जाएगा सेम, इसलिए क्या हो जाएगा 2 मिल रहे हैं इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या है डिफरेंट टाइप के इसलिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर का ए। कुछ हमारा इस फॉर्म के रूप में आ जाएंगे। ओके, जब इस प्रकार से आ जाएंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए, ऊपर का रूट हट गया, रूट को हमने स्क्वायर से काट दिया, ठीक, ऊपर वाले को, और यहाँ पे अभी लगा रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का ए। तो इसको हम इजी तरीके से हटा सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, क्या क्या हमारा कॉस ए, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस, इसको हमने अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो जब अलग अलग कर लिए तो इसको लिख देखते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए होता क्या है, होता हमारा सेक ए के, हमारा क्या होता है tan ए के। तो फाइनली मुझको इसी को लाना था सेक ए प्लस tan ए, यही हमारा क्या हुआ RHS, क्या हमारा RHS हमारा ये सिद्ध है, इति सिद्धम, इति सिद्धम हमारा कौन था सवाल नंबर 6। चलिए, इसी क्रम में बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल 7वां की ओर। चलिए नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमसे साफ करते हैं। चलिए, हो गया, चलिए तो हमारा सवाल नंबर 7वां है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा
अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर मुझे tan थीटा के बराबर सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। LHS लेते हैं, क्या हमारा, अब आप लोग सोच रहे LHS ही क्यों लेते हैं? LHS इसलिए लेते हैं जो टर्म अधिक बड़ा हो उसी को लिया जाता है। इसमें छोटा टर्म है tan थीटा, tan थीटा को लेकर हम लोग इतना नहीं ला सकते, इसलिए हम LHS को ही ले रहे हैं। ओके चलिए, तो sin क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस में। अब आप लोगों को एक चीज इसमें दिख रही होगी कि क्या कॉमन कुछ ले सकते हैं? जी हाँ, इसमें sin इसमें cos कॉमन ले सकते हैं। तो sin थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्यूब था sin स्क्वायर बचा, और यहां क्या ले सकते हैं हम, cos थीटा ले कॉमन, तो यहां बचा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो मुझे तो tan थीटा लाना है जो कि sin और cos से पता हो जाएगा थीटा से, लेकिन हमें इस टर्म को गायब करना। चलिए इसमें कुछ जादू किया जाए। क्या जादू करते हैं? जादू कुछ नहीं किया, सूत्रों का कमाल है। सूत्रों को याद करके रखना है ताकि पेपर में जो सवाल आए कि तुम्हारे दिमाग में सूत्र पे तुरंत आ जाए। 8 पॉइंट जो जितने प्रूफ करने वाला सवाल तुम्हारे आएंगे इन्हीं सूत्र की मदद से तुम लगा सकते हो। बाकी जो सिंपल सूत्र है उसको जो पहला लेक्चर था उसमें समझा जा चुका है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए, तो 1 माइनस 2 sin थीटा, इसको इसी प्रकार हम लिख लेते हैं, बाकी इसको हम चेंज कर देंगे। तो आपको क्या दिखेगा? 2 दिख रहा है, 2 को हम चेंज कर लेते हैं, 2 को यानी cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं किसमें? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। किसमें बदल सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 जो पहले से था, इस प्रकार आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया था। तो sin थीटा, मेरा मेन मकसद है कि इस टर्म को गायब करना और इस टर्म को सिर्फ रखना। अब ऐसे तो गायब किया नहीं सकता, कोई टर्म तो कोई सूत्र लगाना पड़ेगा ताकि हमारा गायब हो जाए, कट जाए, ठीक। तो 1 माइनस 2 sin थीटा अपान cos थीटा। अब देखिए दो से गुणा करा देते हैं इसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से किससे 2 से गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2, इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो 1 और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है हमारी बात। चलिए, तो 1 माइनस 2 sin थीटा अपान में cos थीटा, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin थीटा। देखिए ये हुआ हमारा जादू। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, sin थीटा अपान cos थीटा। तो sin थीटा अपान cos थीटा बराबर किसके होता है? tan थीटा के। किसके? tan थीटा के। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको तुरंत लिख कर भेजें कि sin थीटा अपान cos थीटा, कमेंट में लिख कर भेजें कि sin थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा के। जल्दी से करेंगे, tan थीटा के। बहुत अच्छे, ठीक है। ये बराबर हमारा किसके आ गया? RHS के, और इसी को हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमने लिख दिया इति सिद्धम। तो आई होप सवाल नंबर 7 अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिस प्रकार से आप लोगों को छठा, पांचवा और अदर सवाल समझ में आए इससे पहले वाले, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और इसे हम साफ कर दें। हो गया? चलिए, तो चलिए हम देखते हैं अपने सवाल नंबर 7वें को। क्या हमारा सवाल नंबर और 8वां sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर में बराबर प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। चलिए हल करते हैं LHS से। LHS क्या, LHS हमारा sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस में cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। चलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाते हैं हम इसे।
हल कर लेते हैं। चलिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि साइन ए इंटू में कोसेक ए। ओके, फिर प्लस में इस वाले टर्म को प्लस वाले हैं इसलिए ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, पर माइनस होता हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, इतना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने पे आया। चलिए टर्म को हम एक जगह कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक जगह कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और देखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए इस वाले टर्म को, साइन ए इंटू कोसेक ए और कोस ए इंटू सेक ए, इसका भी एक होता है क्या? देखिए सूत्र, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1 के। ठीक, और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1 के। कैसे होता है इसको बता रहे हैं। ए हमारा होता है जैसे साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, तो इसे 1 अपान साइन को क्या बोलते हैं कोसेक में, तो हो जाता है इंटू में है कोसेक ए, मतलब कोसेक ए लिख देते हैं जैसे कोसेक ए। ठीक है, ए यहां से करके तो बराबर होना है। ठीक है, यहीं से आता है हमारा। तो ये भी एक प्रकार फार्मूला है, इसको भी याद करके रखेंगे जो पहले लेक्चर में उसमें समझाया गया है। ओके, चलिए तो हमारा ए टर्म और ए टर्म में क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, और ये 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 2 हमारा 4 आ गया। चलिए तो यहां से क्या प्राप्त होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैं क्या प्राप्त होगा 1 ले लेते हैं। ठीक, प्लस ये वाला 4 ले लेते हैं, प्लस अब में क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर और ये होता है कोसेक 1 प्लस कॉट। चलिए तो लगा दे कोसेक का, तो कोसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में सेक का होता है 1 प्लस tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 1 1 1 2 3 4 3 7 प्लस क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर। तो सेम इसी को मैं लाना था, ये बराबर किसके है RHS को, और इसी में मुझे सिद्ध करना था। ये सिद्ध लीजिए, जो LHS बराबर RHS हमने प्रूव कर दिया। एक हमारा सवाल नंबर 8वां। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 9 की ओर। चलिए इसे साफ कर देते हैं, इसी साल ले ली, हो गया। चलो चलिए तो ये हमारा सातवां सवाल नंबर 9 क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कोसेक ए बराबर 1 अपान tan ए और cot ए के सिद्ध करना है। ठीक, चलिए हल करते हैं। LHS, चलिए LHS में क्या हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, चलिए कोसेक ए माइनस साइन ए, साइन अपन कॉस में बदल लेते हैं इसे, तो 1 अपान हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस का साइन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए कॉस का ए। ओके, चलिए और इस अच्छे से बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए, यहां से हमें क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। ओके, तो इतना टर्म हमारा आ चुका है। चलिए
अब इसको हम करा देते हैं गुणा। क्या करा देंगे इसे? गुणा करा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 चलिए गुणा कराते हैं। तो इसको इससे गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरफ से कराएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। अपान हमारा क्या आ जाएगा बटे में साइन ए इंटू में कॉस ए। साइन ए इंटू में हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारा क्या कह रहा है सवाल देखिए। माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का तो हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। किसके बराबर है LHS। चलिए अब RHS को अमल कर ले रहे हैं। RHS तो RHS यानी कि 1 अपान tan A प्लस में cot का A। चलिए तो 1 अपान tan A क्या होता है साइन ए अपान कॉस। tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए और cot ए क्या होता है हमारा कॉस ए अपान साइन उल्टा। ठीक, अपोजिट कॉस ए अपान साइन प्लस का। ओके चलिए तो 1 अपान क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए इंटू में कॉस ए। तो बाहर वाला किससे बड़ा हो जाएगा जाके बाहर वाले से। ओके चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए अपान में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1। ठीक है, चलिए तो हमारा 1 हो गया। तो हमारा क्या आ गया साइन ए इंटू में कॉस ए और ये हमारा क्या है RHS। क्या हमारा RHS। तो इससे क्या पता चला कि LHS बराबर RHS से साइन ए इंटू कॉस ए साइन इंटू कॉस ए LHS भी है। तो हमारा सिद्ध हुआ इति हम हमारा सवाल नंबर 9 सिद्ध हुआ। हमारा इस प्रश्नावली का सवाल लास्ट सवाल बचा है सवाल नंबर 10। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 10 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan ए अपान 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर है tan स्क्वायर ए की। इसमें हमें 3 भाग दे रखे हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। मैं पहले भाग को तीसरा भाग के बराबर और दूसरे भाग को तीसरे भाग के बराबर सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग चलो पहला भाग हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इस प्रकार से दे रखा है।
हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा sec a, ये हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर a। इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो 1 अपान cos स्क्वायर a अपान में हो जाएगा 1 अपान sin स्क्वायर a। बाय बाय मध्य मध्य लगा देंगे तो बाहर वालों को बाहर से करा देंगे, तो sin स्क्वायर बाहर को बाहर से मध्य को मध्य से अपान में cos स्क्वायर। तो ये हमारा बराबर किसके हो गया tan स्क्वायर, और यही हमारा क्या है तीसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद नहीं भाग है, तीसरा भाग है, ये हमारा सिद्ध है। इसी को हमें सिद्ध करना था, ये थी सिद्ध। लीजिए ये हमारा सवाल नंबर 10वां का पहला भाग को हमने तीसरे भाग के बराबर सिद्ध कर दिया। चलिए अब दूसरे भाग को तीसरे भाग के बराबर सिद्ध कर देते हैं। चलिए दूसरा भाग, क्या दूसरा भाग 1 माइनस tan का बटे a और 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसे साइन और cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये होता है 1 माइनस साइन ए अपान cos ए अपान में 1 माइनस cos ए अपान साइन का होल स्क्वायर। ओके चलिए सही फॉर्म में बदल लेते हैं, तो cos ए माइनस का साइन ए अपान में cos ए अपान का ये वाला cos ए हमारा, ठीक है। मेन बेटा साइन ए माइनस में cos ए अपान में साइन का ए हमारा आ गया। ओके चलिए फिर हमारा क्या आ जाएगा यहां से, देखिए बाय बाय मध्य मध्य को गुणांक करा देंगे। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए माइनस का साइन ए अपान में, तो ध्यान दीजिए इसका जो होगा वो गुणा भी रहेगा, ठीक है, गुणा नहीं स्क्वायर। चलिए और इसको इससे करा देंगे, यानी कि cos a इंटू में हमारा क्या आ गया साइन a माइनस का cos का a। चलिए देखिए साइन ए माइनस cos a माइनस साइन a और साइन a माइनस cos a ये सेम है, सिर्फ चिन्ह का इधर उधर बदलने वाला है, इसको बदल देंगे कर देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा साइन ए अपान में cos a, ये हमारा आपस में कट जाएंगे, हमारा क्या साइन ए अपान cos a का होल स्क्वायर भी रहेगा, और ये होता है हमारा tan a का होल स्क्वायर, तो जाएगा हमारा tan a का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए तो ये हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a बराबर हमारा तीसरा भाग, तो इसी को हमें सिद्ध करना था, ये थी। अब आप लोगों को यहाँ ना समझ में आया होगा, देखिए cos a माइनस साइन ए और साइन ए माइनस cos a, यदि हमारे ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता तो हम इसे नहीं काट सकते, ठीक है। स्क्वायर लगा इसी वजह से हमारे कट गया है। तो जो प्रश्न वाली हमारा 8.4 था वो खत्म हो चुका है, पूरा एंड हो चुका है, और इसी के साथ साथ हमारा त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो भी हमारा समाप्त हो गया पाठ। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।